अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हमजा नवाज। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद इरफान म्यू, जो कि साबिक वाइस चेयरमैन रह चुके हैं DHS ट्रेड एसोसिएशन के और CEO हैं ट्रस्ट एसोसिएट के। आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान भाई, क्या कहना चाहेंगे? बजट भी आने के करीब है, रियल स्टेट में भी आपकी बड़ी गहरी नज़र है, लाहौर चैम्बर के रियल स्टेट की स्टैंडिंग कमेटी के को कन्वीनर भी आप, तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके? बड़ी आपकी गहरी नज़र है। जो टैक्सेस के मसले मसाइल हुए थे पिछले दिनों में, टैक्सेस लगे थे रियल स्टेट में, उसमें भी आपका बड़ा रोल है लाहौर चैम्बर का। जो टैक्सेस में कमी हुई, इस हवाले से कुछ हमें बताइएगा, क्या देख रहे हैं, बजट कैसा आ रहा है? जी, बजट के हवाले से मैं ये बात करूंगा कि रियल एस्टेट मैशत की रीढ़ की हड्डी है और इसका अहम रोल होता है अपनी मैशत के अंदर। तो मैं आपके उससे ये भी बात करूंगा, इसमें मजीद जो आगे बजट आता है इसमें रिलीफ दें। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह FAD खत्म हो गया है, उसके अलावा गेन टैक्स की बात हो रही है, एडवांस टैक्स की, वो खत्म होने की बात हो रही, कम होने की बात हो रही, खत्म तो नहीं होगा, बहरहाल कम होने की बात हो रही है। हमने तजावीज दी थी कि W236C 236K इसको भी जो है ना 1% पे कर दें, जो है फाइलर के लिए 3-3% है, चलो 1-1% पे आ जाए या 0.5% पे आ जाए तो जबरदस्त होगा। और इसी तरीके से जो नॉन फाइलर का इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है 10% है, वो 7% है, उसको भी कम होना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस फिर ही चलेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि इस टाइम जो मुझे लग रहा है, जो गवर्नमेंट है, हमने भी लाहौर चैम्बर के थ्रू पैगाम दिया है, और हाफिज नुमान साहब आपको पता है वो कमेटी में मौजूद था जब ये पैगाम। हाँ, तो वो जो है वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब के साथ वो बिल्कुल उसमें टास्क फोर्स के अंदर है, मेंबर है। उनको भी हमने बकायदा तजावीज लिख के दी, रिटर्न में लिख के दी, उन्होंने आगे की, तो इंशाल्लाह पॉजिटिव है। और अभी दोबारा से भी इंशाल्लाह हमारी फ्रेश भी बातें चल रही हैं, और अल्लाह के घर से बड़ी उम्मीद है, होपफुल, कि ये जो बजट आएगा जून का, अल्लाह के फजल से ये रियल एस्टेट के हक में होगा। और बिल्कुल इस टाइम रियल एस्टेट का सेक्टर बिल्कुल बैठा हुआ है और कारोबार ना होने के बराबर है। यकीन जाने, हमारे रियल्टर के ऑफिस बंद हो रहे हैं, तामीराती सेक्टर बंद हो रहा है, सारी चीजें बंद हो रही हैं, मजदूर बेचारे बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो ये सेक्टर चलाएंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत स्पीड से आपके सामने इंशाल्लाह सबको रोजगार भी मिलेगा। और ओवरसीज पाकिस्तानी, सबसे बढ़ के ओवरसीज पाकिस्तानियों का पैसा इंशाल्लाह पाकिस्तान में आएगा। और जो है हम इस सेक्टर के लिए पुर उम्मीद हैं। और दोबारा से मैं आपके चैनल के थ्रू भी कहता हूं कि इस पे सोचा जाए, और इस पे हमारी तजावीज भी है, और इस पे बिल्कुल नजरसानी करनी चाहिए गवर्नमेंट के अवानों को। और मैं उम्मीद करता हूँ शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप आजकल माशाल्लाह बड़े झंडे गाड़ रही है, तो इसमें हमारे सेक्टर में भी रिलीफ देगी। जैसे अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये मार्का अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा जबरदस्त जो है अपना, हर मैं कहता हूँ हर जगह से जीता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरीके से मैं कहता हूँ रियल एस्टेट के लिए भी IMF को जरूर ये एग्री करेंगे, मनाएंगे, और मना के हमारे लिए जरूर इंशाल्लाह रियल एस्टेट के लिए रिलीफ। मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जो 7E है ये भी फिल 4 खत्म होना चाहिए इस बजट में, क्योंकि ये इसकी वजह से भी हमारा जो सेक्टर है इसमें बहुत ज्यादा जो है ना इसकी वजह से मसले मसाइल हुए हैं। ये फिल 4 खत्म होना चाहिए, 7E भी खत्म होना चाहिए। जैसे FAD खत्म हुआ है, इसी तरीके से 7E खत्म हो, और ये जो काफी ज्यादा टैक्सेस लगे हुए हैं इनको भी खत्म होना चाहिए। और इनका जो टैक्सेस का स्लैब है ये बिल्कुल कम होना चाहिए, जैसे 236K 236C इनको 0.5% होना चाहिए। इसी तरीके से जो एक टाइम पीरियड होता है प्लॉट का, जो बेचने वाला होता है उसका टाइम पीरियड पहले 3 साल का था, अभी उसको लाइफ टाइम किया गया है। दोबारा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा उसको उसी टाइम पे लेकर आए, तो इसलिए कि जो बेचने वाला है उसको भी रिलीफ मिले और खरीदार को भी रिलीफ मिले, दोनों को, और ये कारोबार ज्यादा से ज्यादा चले। इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ ये अल्लाह के फजल से ये कारोबार दिन रात चुगनी तरक्की करेगा, क्योंकि ये मैशत की रीढ़ की हड्डी है, और ओवरसीज पाकिस्तानियों का सरमाया पाकिस्तान में आता है। और हम दुआ गो अल्लाह करे ज्यादा से ज्यादा सरमाया है और लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, और ये मुल्क पाकिस्तान तरक्की करे, मुल्क पाकिस्तान तरक्की करे, क्योंकि लोग डॉलर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड में करते हैं, उससे आपके सामने उल्टा पाकिस्तान का लॉस होता है, नुकसान होता है, कोई टैक्स नहीं मिलता। आप रियल एस्टेट में कम से कम करते हैं, ओवरसीज का पाकिस्तानी का पैसा यहाँ सेव भी होता है, और उससे टैक्स भी गवर्नमेंट को इंशाल्लाह मिलेगा। इससे पाकिस्तान मजीद इंशाल्लाह जबरदस्त तरक्की करेगा अल्लाह के फजल से, जबरदस्त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका इरफान भाई, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपने मेजबान हमजा नवाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान